लेकिन बाकी जितने लोगों ने टिकट मांगा वो तो निर्दलीय नहीं लड़े। अगर टिकट महेंद्र काला जी का हो जाता, मयंक गुप्ता जी का हो जाता, अनिल शर्मा जी का हो जाता, साहनी जी का हो जाता, हम बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ते। ये टिकट एक ऐसे व्यक्ति का हुआ है जो हमारे विचार परिवार का है ही नहीं। राणा जी के ऊपर, बत्रा जी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो भ्रष्टाचार के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों के हो सकते हैं, मारपीट के हो सकते हैं, जमीन कब्जाने के हो सकते हैं। नितिन शर्मा के ऊपर एक भी मुकदमा जमीन कब्जाने का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है। नितिन शर्मा के ऊपर जो मुकदमे हैं, हमारी जो हिंदू बच्चियां थी उन्हें विधर्मी अगर कहीं लेके जा रहे थे, फंसा रहे थे, तो उनसे संघर्ष करने के लिए है। गाय माता को अगर कोई कटान के लिए लेके जा रहा था तो उन विधर्मियों के साथ संघर्ष करने का मुकदमा है। अगर उसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा हो तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। आप उनका भी तो स्टेटमेंट यही है, वो भी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, विकासवाद की बात कर रहे हैं। अरे विकासवाद काय की राष्ट्रवाद है किस चीज़ में? हमेशा जब कार्यकर्ताओं के साथ कोई दिक्कत आती है, हिंदू संगठन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ दिक्कत आती है तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, कभी थाने तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसा पूरे 5 साल में कितने बार संघर्षों की स्थिति आई, वो कभी किसी अपने संगठनों के साथ खड़े नहीं हुए, तो हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उस व्यक्ति ने इतनी बदनामी कराई है पार्टी की, उसके बाद ऐसे ही व्यक्ति को टिकट मिला है तो इसका बहुत दुख है हम लोग। ये पार्टी की बदनामी कहाँ? भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ जब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने तो बदनामी नहीं हो सकती है। वो तो मैं समझता हूँ कि भाई विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट बढ़ी। एक सीट बढ़ गई थी ना। सड़क जो चोरी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कराई थी, वो तो विधायक जी ने कराई। भ्रष्टाचार जो किया, हमारे शहीदों का अपमान किया, जिन शहीदों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उन शहीदों का अपमान करना विधायक प्रदीप बत्रा जी ने किया है। तो उनके साथ तो सारा पंजाबी समाज आने की कोशिश करेगा। फेल विधायक के सबसे पहले बैनर भी रामनगर में लगे। अभी तो सारी बात हो चुकी है, शायद वो सारी समस्याएं सॉल्व होने लगी। सारी चीजें चुनावों की वजह से एक आम, जब 5 साल भी तो फिर बाकी झेलना है, 5 साल फिर करेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। हरिद्वार जिले की एक एक विधानसभा पे नजर है। आप जब भी चाहते हैं कि हर एक किसी विधानसभा की जानकारी हो, आपको द न्यूज वाला नेटवर्क पर लगातार मिलती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं रुड़की विधानसभा की। रुड़की विधानसभा में बहुत समय से लगातार नितिन शर्मा जी, जो कि राष्ट्रहित सर्वोपरि का नारा लेकर के चल रहे हैं, लगातार मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे थे। जब उन्हें दोबारा टिकट हो गया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की आपने गुस्ताखी कहूं या क्या कहूं, मैं समझूंगा नहीं। मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो गुस्ताखी कहेगी शायद। ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। ये कौन से कार्यकर्ताओं की लड़ाई है? वो आपके कार्यकर्ताओं की लड़ाई है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई है? ये उस कार्यकर्ताओं की लड़ाई है जो वास्तविकता में विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और जब टिकट की बारी आती है तो कोई पूंजीपति उस टिकट को ले जाता है। आपने कहा कि विचार की लड़ाई है, तो क्या जो विचार है वो विचार है क्या? पहले ये बताइए कि आखिर बाकी लोग क्या विचार को लेकर के नहीं बढ़ रहे हैं आगे? जो बाकी नहीं, जो विधायक है मौजूदा, उनमें उस तरह का कोई विचार नहीं है। अच्छा, मतलब जो मौजूदा विधायक है उनमें विचार नहीं है। तो क्या जितने लोग आपके साथ चल रहे हैं सभी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? और आपकी विचारधारा क्या है फिर? आप भी तो भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे थे जी। तो किस टाइप की विचारधारा की बात कर रहे हैं जिसका आप युद्ध कर रहे हैं विधायक प्रदीप बत्रा से, और बात कर रहे हैं विचारधारा की आपको टिकट भी चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से? तो वो स्पष्ट करना चाहूँ, मैं जरूर चाहूंगा स्पष्ट कीजिए आप। संगठन के जी में बहुत लंबे समय से हमने काम किया है, हिंदू जागरण मंच में, विश्व हिंदू परिषद में, विद्यार्थी परिषद में। जिस विचार को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत समीप है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी वर्षों से हम लोग काम कर रहे थे और उसी विचार को हम आगे बढ़ा रहे थे। जो पार्टी है, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। पर ऐसा व्यक्ति जो एक कांग्रेस पार्टी से किन्हीं कारणों से एक समय पे वो भारतीय जनता पार्टी में आए, सबने स्वीकार भी किया। हमने इससे पहले भी विधानसभा में टिकट मांगा था, पर जब वो आए तो हमने स्वीकार करते हुए कि ये आगे अच्छा काम करेंगे, हम लोग उनको जिताने का भी काम किया था तब। पर 5 साल 2017 में आपने प्रदीप बत्रा जी के लिए काम किया था? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था। प्रदीप बत्रा के लिए काम नहीं किया था आपने, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था। और जिस विचार की आप बात कर रहे हैं, मैं सीधा जानना चाहता हूँ विचार क्या है? विचार
जो एक सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का है, रक्षा करने का है, विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने का है, समानता का अधिकार है, महिला सुरक्षा का अधिकार है। ये सब जो बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो मेन मैनिफेस्टो में उसमें, पर जो हमारे विधायक जी हैं वो सिर्फ इस विचार परिवार के लोगों का वोट लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो आप उनका भी तो स्टेटमेंट यही है, वो भी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, विकासवाद की बात कर रहे हैं। अरे विकासवाद काहे की राष्ट्रवाद है, किस चीज़ में? हमेशा जब कार्यकर्ताओं के साथ कोई दिक्कत आती है, हिंदू संगठन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ दिक्कत आती है तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, कभी थाने तक नहीं पहुंचते हैं। ऐसा पूरे 5 साल में कितने बार संघर्षों की स्थिति आई, वो कभी किसी अपने संगठनों के साथ खड़े नहीं हुए, तो हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? मतलब उनकी वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको टिकट दिया तो सभी कार्यकर्ताओं में, सभी साथियों में बहुत निराशा थी, और इस वजह से उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे चले। लेकिन बाकी जितने लोगों ने टिकट मांगा वो तो निर्दलीय नहीं लड़े। अगर टिकट महेंद्र काला जी का हो जाता, मयंक गुप्ता जी का हो जाता, अनिल शर्मा जी का हो जाता, साहनी जी का हो जाता, हम बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ते। ये टिकट एक ऐसे व्यक्ति का हुआ है जो हमारे विचार परिवार का है ही नहीं। मतलब ये है कि अगर, मतलब बड़ी बात ये है दोस्तों, अनिल शर्मा जी को टिकट होता तो आप उनका साथ देते? आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते? नहीं लड़ते। सुनील साहनी जी का भी होता तो भी आप नहीं लड़ते? बिल्कुल नहीं लड़ते, वो हमारे विचार परिवार के हैं। मयंक गुप्ता का होता तो भी आप चुनाव नहीं लड़ते? नहीं लड़ते। जब मेयर में उनका टिकट हुआ, हम भी टिकट मांग रहे थे, हम नहीं लड़े क्योंकि हमारे वो संगठन के कार्यकर्ता रहे। मतलब आपको दिक्कत सिर्फ संगठनात्मक रूप से जो संगठन का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रदीप बत्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है तो फिर आपकी पार्टी के हुए ना, वो भारतीय जनता पार्टी के हुए ना। सालों में वो उसमें रम नहीं पाए, उसके विरोधी कार्यकर्ता रहे पूरे शहर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का मॉडल ला सकती है, उसे क्रियान्वित कराने का काम जो जनप्रतिनिधि होता है वो होता है। उस व्यक्ति ने इतनी बदनामी कराई है पार्टी की, उसके बाद ऐसे ही व्यक्ति को टिकट मिला है, तो इसका बहुत दुख है हम लोग। नहीं, पार्टी की बदनामी कहाँ? भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ जब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने तो बदनामी नहीं हो सकती है। वो तो मैं समझता हूँ कि भाई विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट बढ़ी। एक सीट बढ़ गई थी ना। सड़क जो चोरी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कराई थी, वो तो विधायक जी ने कराई। भ्रष्टाचार जो किया, हमारे शहीदों का अपमान किया, जिन शहीदों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उन शहीदों का अपमान करना विधायक प्रदीप बत्रा जी ने किया है। शहीदों का अपमान, शहीदों का अपमान, सड़क चोरी। तो ये विषय तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लोग उठा रहे थे, ये उनको उठाने देना चाहिए। नहीं, ये हर एक आम नागरिक का कर्तव्य है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी आवाज उठानी चाहिए। मतलब 2 विषयों को लेकर के आप इस बात को लगातार 2 विषय तो मैंने बोले हैं, लगातार बहुत सारे। ट्रैफिक लाइट का है, जो ट्रैफिक लाइट में यहाँ पे नवीन गुलाटी जी उनके सहयोगी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इतने लाख रुपए में ट्रैफिक लाइट लगी। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने बजट बताया। हाँ, जलाएगा कौन? अच्छा, जलाना जलाएगा कौन? तो क्या मतलब जली नहीं? तो जली नहीं पाई, अब तक जली नहीं। मतलब ट्रैफिक लाइट तो लगा दी पर जली नहीं। आप देखिए, राम द्वार पे राम जी पीढ़ा छतरी के खड़े थे जी। अब चुनाव का बिल्कुल आखिरी समय आ गया है और आज मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो आज छतरी भी लग गई है। अब तक वो बिना ही छतरी के सालों से खड़े कर रखे थे। तो बहुत सारे मामले हैं, सिर्फ चुनाव की दृष्टि से हिंदू बनने से कुछ नहीं होता है। नहीं तो भावना भी लानी होती है। तो वो हिंदू है, वो बार बार कहते हैं मैं हिंदू हूँ, ठीक, वो तो कहते हैं ना, वो भी तो कहते हैं वो हिंदू। हिंदुत्व लाना बहुत बड़ी बात होती है। हिंदुत्व लाना बड़ी बात होती है, लेकिन वो कहते हैं, उनकी बात आप नहीं मानेंगे। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या लगातार आप जो वोट मांगेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वोट मांगते रहेंगे आप? नहीं, मैं रुड़की की सम्मानित शिक्षित जनता से वोट मांग रहा हूँ। सम्मानित शिक्षित जनता से, इसमें भी आप कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं फिर से मतलब जानना ये, क्योंकि रामनगर में आप रहते हैं, आपको लगता है कि पंजाबी समाज कहीं और जाएगा, किसी और को वोट देगा? आपको लगता है कि आपका वही ब्राह्मण समाज आपका सहयोग करेगा, नहीं करेगा? भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट कहे जाते हैं, वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे? तो अगर ये सब चीज नहीं होगी तो आप कैसे चुनाव जीतेंगे? मैं रुड़की की सभी सम्मानित जनता से वोट मांग रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है रुड़की की सम्मानित शिक्षित जनता मुझे इस चुनाव में विजयी बनाएगी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि क्या सभी लोग आपके सहयोग
देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई पंजाबी चेहरे हैं प्रदीप बत्रा जी, तो उनके साथ तो सारा पंजाबी समाज आने की कोशिश करेगा। फेल विधायक के सबसे पहले बैनर भी रामनगर में ही लगे। तो मतलब फेल विधायक के अगर बैनर लग गए तो इस वजह से आपने मान लिया कि वो अगेंस्ट में उनके। देखिए, जो अपने समाज का ही नहीं हो सका है, अपने समाज के लोगों के पैसे खा सकता है, अपने समाज के लोगों को इतने दिन तक प्रताड़ित कर सकता है, जो अपने समाज के लोगों को घर से भगा सकता है। घर से कहाँ भगाया उन्होंने, कहाँ प्रताड़ित किया उन्होंने? जब वो दुकानदार उनके घर पे गए तो आप लोगों ने ही वीडियो भी चलवाई थी कि उन्होंने धक्के देके भगाया, शायद मारपीट भी किसी के साथ गई, गाली गलौज भी करी। तो ये काम जो अपने समाज के लोगों के साथ कर सकता है, तो बाकियों के साथ तो क्या? नहीं, अभी तो सारी बात हो चुकी है, शायद वो सारी समस्याएं सॉल्व होने लगी। सारी चीज ना चुनाव की वजह से। एक आम, जब 5 साल भी तो फिर बाकी झेलना है, 5 साल फिर करेंगे क्या? 10 साल से आप जनप्रतिनिधि हैं और दोनों बार आप अलग अलग पार्टी से रहे, और ऐसी पार्टी से रहे जिसकी केंद्र में भी सरकार रही और प्रदेश में भी सरकार रही। इससे अच्छा माहौल मिल नहीं सकता था किसी का भी काम करने के लिए, और इस रुड़की को रोल मॉडल की तरह पूरे प्रदेश में स्थापित करने के लिए। मतलब एक कहीं ना कहीं आपका इशारा एक भ्रष्टाचार के शब्द का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जो आरोप की बात है, एक तरफ यशपाल राणा, क्या यशपाल राणा जी को आप अच्छा मानते हैं, या जो जितने भी मुकदमे की अगर हम बात करें तो भाई एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करें तो एक तरफ प्रदीप बत्रा भी हैं, यशपाल राणा जी भी हैं, और मुकदमे तो आपके ऊपर भी हुए हैं। तो ऐसे हालात में भाई जनता फिर कहां जाएगी? जनता तो कहेगी ना भाई अच्छा ठीक है, जिसके पास मुकदमे कम है ज्यादा है, जैसे भी एडजस्ट करके जनता उनके पास चली जाएगी। फिर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया अखिलेश जी। राणा जी के ऊपर, बत्रा जी के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो भ्रष्टाचार के हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों के हो सकते हैं, मारपीट के हो सकते हैं, जमीन कब्जाने के हो सकते हैं। नितिन शर्मा के ऊपर एक भी मुकदमा जमीन कब्जाने का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है। नितिन शर्मा के ऊपर जो मुकदमे हैं, हमारी जो हिंदू बच्चियां थी उन्हें विधर्मी अगर कहीं लेके जा रहे थे, फंसा रहे थे, तो उनसे संघर्ष करने के लिए है। गाय माता को अगर कोई कटान के लिए लेके जा रहा था तो उन विधर्मियों के साथ संघर्ष करने का मुकदमा है। अगर उसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा हो तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब लेकिन एक तरफ तो भाई कोर्ट, देखिए ऐसा कोई मुकदमा किसी के पास नहीं है जो चुनाव न लड़ सके। चुनाव में उतर चुके हैं प्रदीप बत्रा जी भी, यशपाल राणा जी। मैंने आपको बताया मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे धार्मिक मुकदमे हैं। मैंने संघर्ष किया है अपने धर्म को बचाने के लिए, ना अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और उसके बढ़ाने के लिए। नहीं तो वो आपने कहा कि भाई आप धर्म को बचाने के लिए आपके ऊपर मुकदमे हुए, लेकिन मुकदमा तो मुकदमा होता है ना। और मुझे वो मुकदमा बत्रा जी के ऊपर कुछ ना कुछ होंगे। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे संघर्ष का काम किया है और लगातार आगे भी करता रहूंगा, चाहे दुगने मुकदमे लग जाए, दुगने मुकदमे लग जाए। लेकिन मैं फिर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू समाज का मुद्दा लेकर के आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको लगता है वोट मिलेगी? मैं राष्ट्रीयता का मुद्दा आगे लेके बढ़ता हूँ। मेरे देश में जो कानून है उन कानूनों की रक्षा करने के लिए, उन कानूनों के अंतर्गत चलने के लिए, अगर रुड़की की जनता मुझे चुनती है तो यहाँ किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, किसी भी अवैध तरीके का कोई काम नहीं होने देंगे, किसी अवैध तरीके से यहाँ पे किसी को रहने नहीं देंगे। तो रहने भी नहीं देंगे और काम भी नहीं होने देंगे अवैध। तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे जब तक चुनावी पूरा दौर है। बीच में अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ यशपाल राणा जी का आरोप है भ्रष्टाचार का प्रदीप बत्रा जी के ऊपर, प्रदीप बत्रा जी का आरोप है कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रदीप बत्रा जी को बोलेंगे, आप यशपाल राणा जी को नहीं बोलेंगे? आपकी दुश्मनी क्या सिर्फ ये प्रदीप बत्रा जी से है? चुनाव क्या आप सिर्फ प्रदीप बत्रा जी से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलता आया हूं। कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं ना। अच्छा, यहां पर आप व्यक्ति से लड़ रहे हैं और वहां पर आप कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। व्यक्ति के नहीं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ। और आप यहां पर यशपाल राणा जी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर आप लड़ रहे हैं पार्टी के खिलाफ। आप मुझसे पूछिए ना, आपने जितने क्वेश्चन मेरे से अभी तक पूछे जी, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने प्रदीप बत्रा से रिलेटेड पूछे। आप मेरे से पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि मैं आप पूछिए। आखिर आप सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ लड़ रहे हैं आप,
लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर आप यशपाल यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, नहीं मैं अभी तो जाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार में जिसके लिए नाम लिया, जो चीजें पूछी, मैंने उसका जवाब दिया। आप मुझसे पूछिए, मैं उनके खिलाफ जो भी होगा। मैं ये तो जानना चाह रहा हूं कि आप, मैं बहुत जो आपने स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी के जो, अगर आप पार्टी से लड़ रहे हैं, अगर आप पार्टी से लड़ रहे हैं तो आप बीजेपी से लड़िए और कांग्रेस से लड़िए। अगर आप मतलब दोनों जगह अलग अलग है ना, एक जगह आप पार्टी से नहीं बल्कि पार्टी के व्यक्ति से लड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में काम नहीं किया है। मैंने भाजपा का मैं पदाधिकारी रहा हूं और उनका जो डिसीजन हुआ टिकट देने का, उससे निराशा हुई कार्यकर्ताओं की। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सामने, हमेशा हम लोग कांग्रेस से लड़ते आए हैं, चाहे उसका किसी को भी टिकट मिला, जो भी जिसको भी कांग्रेस का टिकट मिलता है उसके लिए हम उससे लड़ते हैं। मतलब निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी आप लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से? हाँ, कांग्रेस से लड़ेंगे। और जिसका क्या नाम है, ऐसा भी तो हो सकता है कि समर्थन ले लीजिए या दे दीजिए कुछ। हम विधायक प्रदीप बत्रा जी बैठ सकते हैं। विधायक प्रदीप बत्रा जी बैठ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो देखना ये होगा कि आगे इस चुनावी जो पूरा रण है इसमें कितने मोड़ आते हैं, और सभी मोड़ को, यानी सभी जितने भी टर्निंग पॉइंट होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जहां पर आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं। सारी जानकारियों के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क को देखते रहिए। सर, आपने जो बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। आगे भी जरूर हम इस पे अदर विषयों पे चर्चा करें, क्योंकि कहानियां तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।